नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। खबर सुल्तानपुर से है। सुल्तानपुर यूपी के चिकित्सा मंत्री जयप्रताप सिंह के प्रभार वाला जिला है, जहां पर कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौर में करीब 200 से ज़्यादा जिले वासियों की मौत हुई है। आज उनका आगमन सुल्तानपुर जनपद में हुआ। मंत्री जी जनपद के किराईएमटी स्थित कोविड हॉस्पिटल यल1 में गए, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अमहाट में स्थित यल2 हॉस्पिटल में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का और चिकित्सीय उपचारों की व्यवस्थाओं को देखा और निरीक्षण करते हुए उन्होंने चिकित्सकों को तत्परता के साथ बिना कोताही बरते इलाज के लिए कहा। ये तो रही बड़ी बड़ी होर्डिंग वाली, बड़ी बड़ी हेडिंग वाली खबरें, जिसको लेकर आज बड़े बड़े समाचार पत्रों में आपको पढ़ने को और सीखने को मिलेगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सुल्तानपुर जनपद में कोविड महामारी के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की सच्चाइयों के बारे में। जी हाँ, स्वास्थ्य सुविधाओं की सच्चाइयों से आप सब लोग परिचित होंगे। शायद ही मंत्री जी इस सुविधाओं की जानकारियों से परिचित हों कि पूरा ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की सुविधा के अभाव में तड़प रहा था। पूरे जनपद में कोरोना महामारी के लक्षणों से गांव-गांव में मौतें हो रही थी। शायद ही कोई गांव ऐसा रहा होगा जहां पर लोगों ने अपनों को ना खोया हो। कहीं कुछ इस प्रकार की सुविधाएं सामने आई थी और आज हम आपको कुछ आंकड़ों के साथ, कुछ जानकारियों के साथ सुल्तानपुर जनपद में कोरोना महामारी के दौर में कोविड के लक्षणों से जिन जिन ग्राम पंचायतों में मौतें हुई हैं उनकी जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं। जिस पर मंत्री जी ने ना तो कुछ आज अपने इस भ्रमण में कुछ कहा, ना ही उन्हें इस बात की कोई सुध थी। जबकि पूरे परिवार में कहीं कहीं बाप बेटे गुजर गए, जिससे पूरे परिवार की जिम्मेदारी छोटे बच्चों पे आ गई। वह परिवार पूरी तरीके से अनाथ हो गया। किसी घर में कमाने वाले ही चले गए। अब उनका सहारा, उनका जिम्मेदार कौन होगा? ये सब जानकारियां हैं जिसके साथ आज हम आपके साथ आए हैं, आपके बीच में आए हैं। जी हाँ, दोस्तपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत ब्यासपुर का मामला है, जहाँ पर 20 अप्रैल से जो है अभी तक लगभग 10 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। पूर्व कमैचा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सुनावा में लगभग 14 मौतें हुई हैं। करौंदी कला ब्लॉक के कटघर में 20 अप्रैल से अब तक 10 मौतें हो चुकी हैं कोरोना के लक्षणों से। इस गांव में पिता पुत्र की मौत हो गई है। गांव वाले इस मौत से काफ़ी सहमे हुए हैं। उनकी जिम्मेदारियों का, उनकी जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। वहीं भदैया ब्लॉक के बभन गाँव में एक सप्ताह के अंदर 8 लोगों की कोरोना महामारी के दौर में कोविड के लक्षणों से मौत हुई थी। वहीं लम्हुआ तहसील के 2 गाँवों में 20 दिन में लगभग 38 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। उसमें एक ग्राम पंचायत तातो मुरैनी भी शामिल है। तो लगभग 38 लोग इस 2 ग्राम पंचायतों में कोरोना के चलते, कोरोना महामारी के लक्षणों के चलते उनकी मौतें हुई हैं। तो इन सब मौतों से पूरा जिला जो है सहमा हुआ है। इनकी जिम्मेदारियां, इनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जो मौतें हुई हैं, इसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये सोचने वाला विषय है। इन सब की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इसे भी मंत्री जी को सोचना चाहिए, जिस पर उन्हें विचार करना चाहिए। लेकिन लगभग कोविड महामारी के 1 महीने के बाद जिले के प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री का जनपद में आगमन हुआ है। ये खबर ही काफ़ी है, लेकिन वो यहाँ पर आकर किस तरीके से इन मौतों के बारे में, इन गांव वालों की प्रति सहानुभूति को जताए बिना यहाँ से वो चले गए, ये सोचने वाला विषय जरूर है।